निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं जनता दलीय प्रत्याशी हूँ। जब टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती है। जनता ने उसमें यही सोचा था कि मोदी को एक टाइम देना है, अन्नपूर्णा को टाइम देना, ऐसा नहीं सोचा था और उसने टाइम दे दिया। परंतु आज मोदी भी फेल हैं और जब अन्नपूर्णा को टाइम मिल गया था तो अन्नपूर्णा ने क्या किया है, मुझसे बेहतर तो जनता कह रही है। जयप्रकाश में ही है ये चीज़ें, ना तो अन्नपूर्णा में है न विरोध में है। नरेंद्र मोदी जनता के सवालों के साथ कहीं नहीं है, जनता के सुख दुख के साथ ही कहीं नहीं है। और मैं हूं राजेश कुमार। आज मैं मौजूद हूं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के भंडारो स्थित भंडारो कॉलेज में, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी अपने कार्यकर्ताओं के संग एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। बैठक का एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था, इनको ये लोकसभा चुनाव लड़ना है और इस चुनाव में जो है एक ऐसे प्रत्याशी के विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछले चुनाव में 4.5 लाख मतों से विजय प्राप्त की थी और इस बार भी वो मैदान में है। भाजपा ने उसको टिकट देकर अभी उतारा है क्षेत्र में और उनके सामने, उनके विरुद्ध में इतनी बड़ी चुनौतियों को सामना करते हुए प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी चुनाव मैदान में उतरे हैं और कार्यकर्ताओं का काफ़ी हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ था। एक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्यकर्ताओं को आना, और इससे साबित होता है कहीं न कहीं जयप्रकाश वर्मा की लोकप्रियता भी बढ़ती नज़र आ रही है। इस पर मैं जानना चाहेंगे प्रोफेसर वर्मा जी से कि आखिर ये चुनाव में क्या कुछ लगता है, वो जो वर्तमान सांसद जो रही है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उनको शिकस्त देने में कितना हद तक कामयाब हो पाएँगे? जी, आपके चैनल के और तमाम श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सर, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव का जो परिणाम रहा था, भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री जो वर्तमान में है, उनको 4.5 लाख मतों से यहाँ पे बहुमत मिली थी और वो इनके विरुद्ध चुनाव लड़ी थी, जो यहाँ पे वर्तमान में उच्च पूर्व में जो है सो यहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री रह चुका था, उनको शिकस्त देकर सत्ता में काबिज हुई थी। वैसे प्रत्याशी के विरुद्ध में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है शिकस्त दे पाने में कितना कामयाब हो पाएँगे आप? देखिए, समय और समय, टाइम टू टाइम जो अंग्रेजी में कहते हैं, हमारी हिंदी में क्या बात है, टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती है और उस समय जनता का जो फीलिंग था 2019 में कि हम लोगों ने मोदी सरकार को 5 साल दिया है, 14 से 19 दिया था, तो लोगों को लगा था उसमें भी तो कुछ हुआ नहीं था, पर लोगों को लग रहा था कि अभी वो शायद धरातल तैयार कर रहे हैं। लोगों को लगा था, जनता को लगा था कि मोदी धरातल तैयार कर रहे हैं और अगर इसको हम 5 साल और देंगे तो शायद ये कुछ बढ़िया कर देगा। उस समय मैंने कहा कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती है। तो उस समय लोग कोई भी अन्नपूर्णा जी को जानता नहीं था, उनका चेहरा भी नहीं देखा था, ना उसके बारे में सुना था, परंतु नहीं बोला मैंने कि भाई मोदी को एक टाइम और देना है। जनता ने उसमें यही सोचा था कि मोदी को एक टाइम देना है, अन्नपूर्णा को टाइम देना, ऐसा नहीं सोचा था और उसने टाइम दे दिया। परंतु आज मोदी भी फेल हैं और जब अन्नपूर्णा को टाइम मिल गया था तो अन्नपूर्णा ने क्या किया है, मुझसे बेहतर तो जनता कह रही है। आप मुझे मुझसे क्यों बुलवाना चाहते सर, हैं? एक चीज़ और भी जानने, ये जो एक अहम मुद्दा है, खासकर अभी भारत में एक चुनाव जो लोकसभा का हो रहा है इस बार, इस चुनाव में एक विशेष प्रतिद्वंदी के रूप में जो देखा जा रहा है, इंडिया बनाम एनडीए, और इंडिया की ओर से गठबंधन, महागठबंधन का जो प्रत्याशी है यहाँ विनोद सिंह जी के बारे में बताया जा रहा था और आप जेएमएम से थे, जेएमएम में होने के बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिल पाना, क्या कुछ लगता है कहीं इसमें कुछ गहरी चाल तो नहीं थी? देखिए, टिकट का जो भी मामला रहा है, हम लोग उन विषयों पर अब ज़्यादा नहीं जाना चाहते और इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता एक अच्छा प्रतिनिधि चाहती है, एक सेवक चाहती है, एक भाई चाहती है, एक बेटा चाहती है, कि हम एक मित्र चाहती है। तो जनता ऐसा चाहती है और लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है जयप्रकाश में ही है, ये चीज़ें ना तो अन्नपूर्णा में है, ना विनोद में है। ये चीज़ अगर कोई खोजता है, जनता जब देखता है, तो जयप्रकाश में ही पाता है और इसीलिए जनता ने मुझे आह्वान किया है कि आप चुनाव लड़िए। ये मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं जनता दलीय प्रत्याशी हूँ। जनता दलीय मतलब जनता का दल और नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मैं जनता द्वारा मैं जो भावना है, जनभावना है, मैं जनभावना का और जनता का प्रत्याशी हूँ। एक लास्ट सवाल सर, अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मोदी जी केंद्र में रहनी चाहिए, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लोग प्रत्याशी को ना देकर के सिर्फ कमल को देखते हैं, और ऐसे जगह पे आपका निर्दलीय में आना, किसी सिंबल का ना होना और फिर आपकी एक व्यक्तिगत पहचान के ऊपर में चुनाव लड़ना, कितना हद तक सही है, आपका बेहतर साबित हो पाएगा? देखिए, कोई भी बातें अपने मुँह से कहने से लगता है कि भाई अपने कहब गुरु है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू लोग कहेंगे, परंतु सच यही है, अगर सच्चा माने और आप मीडिया को दिखाएँ
क्योंकि जब मीडिया में हर जगह मोदी कैंची लगा के बैठे हुए हैं, तो आज नरेंद्र मोदी जनता के सवालों के साथ कहीं नहीं हैं, जनता के सुख-दुःख के साथी कहीं नहीं हैं और जनता का सुख-दुःख का साथी, जनता का मित्र, जनता का हितैषी जयप्रकाश है और नरेंद्र मोदी से लाखों गुना बेहतर व्यक्ति जयप्रकाश है। मैं ये अपने कह रहा हूँ पर यही सत्य है। ये थे प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और ये पूरी जनता का हुजूम जो यहाँ पे उमड़ा हुआ था, ये कोई कार्यकर्ता ये मतलब एक ऐसे कार्यकर्ता है जो जयप्रकाश वर्मा जी के यवान पे यहाँ पे आए हुए हैं, अपने निजी खर्च से यहाँ पे आए हुए हैं और कंधे से कंधे मिलाकर साथ में खड़े हैं और जयप्रकाश वर्मा जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये चुनाव में बहुत ही बेहतरीन परिणाम सामने आने वाला है और ये प्रतिद्वंदियों को सामने देखने का मौका इस चुनाव परिणाम के बाद ही दिखेगा। इसी के साथ मैं राजेश कुमार, स्ट्रीट बज़ गिरिडीह।